हेलो बच्चों। बेटा आज हम लोगों ने एओडी का लास्ट टॉपिक करना है। वैसे तो टॉपिक्स और भी हैं बट आपको पता ही है, दो टॉपिक्स हमारे हट गए हैं। छोटे छोटे ही थे बट हट गए हैं, तो क्यों पढ़ने हैं। तो भैया हमारे जो टॉपिक हैं अब ये है मैक्सिमा मिनिमा। दो हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा? टेंजेंट नॉर्मल्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बस ये लास्ट है, फिर एओडी ख़त्म। बट ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। आप मैक्सिमा मिनिमा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाई चैप्टर का, जिसका एक क्वेश्चन 6 नंबर का पक्का आना ही आना है। ठीक है, 6 नंबर का पहले भी एक क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, मैट्रिक्स मेथड का आता है। ठीक है, वो थोड़ा इजी होता था लेकिन ये उतना इजी नहीं है, इसमें थोड़ा हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब इससे कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो पहले तो उन्हीं पे बात करेंगे, फिर हम मेन टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है बस, और क्या करना है। इसमें क्या करना है, हमें फंक्शंस को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना होता है। किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी होती है। अब जैसे ये एक फंक्शन ले लिया मैंने, और मैंने कहा भाई इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये बताओ, तो सीधा ही बता सकते हैं। अगर आप लोगों ने डोमेन रेंज थोड़ी सी पढ़ी है, थोड़ी सी आप लोगों को इनइक्वालिटीज़ की नॉलेज है, तो एक तरीके से इसकी रेंज ही तो पूछ रहा है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है फंक्शन की, मतलब इसकी रेंज ही तो पूछ रहा है ये, और क्या पूछ रहा है। तो कैसे निकाल सकते हैं रेंज, इसकी रेंज कैसे निकल सकती है भाई। एक चीज़ आपको पता ही होगी, छोटी सी बात है कि भैया ये जो 2x-1 का होल स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ये पॉजिटिव ही आता है या ज़ीरो आ सकता है, इससे कम तो नहीं आ सकता। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी स्क्वायर की, 2x-1 स्क्वायर की, या तो वो ज़ीरो होगी या ज़ीरो के इक्वल होगी या ज़ीरो से बड़ी होगी, है ना। या फिर वो कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। मतलब स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होता है, तो भैया ज़ीरो से इन्फिनिटी तक जाएगा, बात खत्म, नेगेटिव होता ही नहीं। अब क्या करना है, आपको फंक्शन की वैल्यू बतानी थी। ये फंक्शन थोड़ी है, उसमें +3 भी है, तो बीच में सेम ये फंक्शन बना दो। 3 ऐड कर दिया तीनों तरफ, तो 0 में 3 ऐड किया तो 3 आ गया, सही है। इसमें भी 3 ऐड कर दिया, इन्फिनिटी में 3 ऐड करूँगा तो कुछ नहीं होगा, क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। तो यानी कि मेरे को पता चला मेरे फंक्शन की वैल्यू आ गई 3 से इन्फिनिटी। फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 3 से इन्फिनिटी। यानी कि फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना। ये कह तो रहा है फंक्शन की वैल्यू 3 आएगी या उससे ज़्यादा ही आएगी, तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की 3 हो गई। मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जा रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, सही है ना। इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हमें नहीं पता कहाँ होगी क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं है। बट मिनिमम क्या है, 3 होगी। आप x कुछ भी डाल के देख सकते हो, कभी भी 3 से कम नहीं आएगा। ठीक है, 3 आएगा या उससे ज़्यादा ही आएगा। तो हो गया क्वेश्चन, छोटू सा क्वेश्चन था 1 नंबर का, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। जैसे एक आधा वो करके देखें ये, वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने डोमेन रेंज ठीक से पढ़ी है, रेंज निकालनी आती है, तो वही है और क्या है। अब जैसे इस फंक्शन की हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं जिसे मैं देख के बता दूं कि पॉजिटिव आएगा, बस इस स्क्वायर को बता सकता हूँ। दिक्कत है, एक काम कर सकता हूँ इसमें, ये 12x है, ठीक है, 3। अगर मैं इस 2 को 3-1 लिख दूँ तो कोई बुरा मानने की बात तो नहीं है। ऐसा क्यों करा है मैंने, मुझे दिख रहा है अब इनमें से 3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया भाई, x² प्लस ये 3x² रह गया, है ना। 3x² प्लस ये कितना हो गया, 4x प्लस 1, और ये -1। अभी भी ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर टाइप तो नहीं बना, नहीं बना ना परफेक्ट स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तुम लोगों ने पढ़ा है 10th में, वो पढ़ा है, तो उससे तो बहुत ईजी हो जाएगा। बता दूँ क्या, चलो वही बता देता हूँ, इससे तो तुम्हें जुगाड़ लगाना पड़ेगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, देखो इसमें से एक काम करो, सबसे पहले x² को फ्री करो, 9 कॉमन, अंदर रह गया x², 12/9x, 2/9, ठीक है, 9 कॉमन ले लिया। अब क्या करते हैं, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना सिखा रहा हूँ भाई जिसको नहीं आता।
सबसे पहले एक्स स्क्वायर को फ्री करा, फिर क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं भाई, ये जो इसको तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, 3 से कट जाएगा ना, 4/3x हो जाएगा और ये तो 2/9 ही रहेगा। तो अगला स्टेप है अपना, ये जो x का कोफिशिएंट होता है ना, यहाँ पे x का कोफिशिएंट, इसके हाफ का स्क्वायर प्लस माइनस कर दो। x के कोफिशिएंट का हाफ, 4/3 का हाफ क्या होगा, 2/3, उसका स्क्वायर प्लस माइनस कर दो। 2/3 का स्क्वायर प्लस कर दो, 2/3 का स्क्वायर माइनस कर दो, ठीक है। और ये 2/9 एज इट इज़। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, अगर आप इसे देखो, a² + b² + 2ab है ये, a² + b² + 2ab। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं a + b होल स्क्वायर, यानी x + 2/3 होल स्क्वायर, ठीक है। ये -4/9 + 2/9, 4/9 + 2/9, तो -2/9 हो गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमारे पास दो एक्स थे, उसे हमने सिंगल कर दिया पहली बात तो, इससे रेंज निकालने में फ़ायदा होता है, इजी हो जाती है रेंज, ठीक है, सिंगल एक्स हो। क्यों, एक काम करता हूँ, 9 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो, x + 2/3 का स्क्वायर -2, ठीक है। अब अगर आप देखो इसको अच्छे से कि ये हमें स्क्वायर दिख रही है, तो वही पिछले वाले की तरह सेम कर लेंगे कि भैया स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगी, क्या है, स्क्वायर है ना, x + 2/3 का स्क्वायर है तो भैया पॉजिटिव ही होगा, यानी कि या तो 0 होगा या मतलब 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। और अगर मैं तीनों साइड 9 से भी मल्टीप्लाई कर दूँ 9 से, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 तो 0 रहेगा, इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी रहेगा, यानी 9 × दिस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 होगा या उससे बड़ा होगा। अब -2 भी चाहिए तो तीनों तरफ -2 कर दो, तो यहाँ -2, जब इसमें -2 करूँगा तो फंक्शन बन जाएगा ना पूरा, f(x) आ गया। इन्फिनिटी में -2 करूँगा कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला। तो क्या पता चल गया इससे कि जो फंक्शन की वैल्यू है मिनिमम तो हो गई -2, मैक्सिमम फिर से क्या होगी, नॉट डिफाइंड। अब आप इसमें पुट करके देख सकते हो, आपकी -2 से कम कभी नहीं आएगी वैल्यू, ठीक है भाई। एक दो और करके देखते हैं। अब जैसे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो वही फिर से क्या कि भैया अपने को ये तो पता ही है कि x-1 का जो स्क्वायर है, x-1 का जो स्क्वायर है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 से इन्फिनिटी। अब माइनस भी लगा हुआ है इसके आगे, तो माइनस से तीनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -इन्फिनिटी हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो यानी कि अब इसको यूँ लिखना पड़ेगा -इन्फिनिटी से 0। ये बात समझ में आती है ना, इनइक्वालिटी में इतना तो पढ़ा ही होगा। जिन्होंने इनइक्वालिटी नहीं पढ़ी तो सीधा बता देता हूँ भाई, नहीं तो इनइक्वालिटी वाली वीडियो देखो, वहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। कई कंसेप्ट थे कि माइनस से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी पलट जाती है, यानी छोटा बड़ा हो जाता है, बड़ा छोटा। तो वही बात है, जब नेगेटिव करूँगा तो बड़े वाले का नेगेटिव ज़्यादा छोटा हो जाएगा ना, तो वो इधर आ जाएगा, इसका नेगेटिव बड़ा हो जाएगा, वो इधर आ जाएगा। जिनको नहीं पता वो रट लो भैया, माइनस लेना है अगर ऐसे डबल साइडेड इनइक्वालिटी में, तो इसका नेगेटिव इधर, इसका नेगेटिव इधर, 0 का नेगेटिव 0 ही होता है। अब +3 करना है, तो -इन्फिनिटी में 3 प्लस करूँगा तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा उस पर, तो नहीं पड़ेगा ना, पर 0 में 3 प्लस करूँगा तो वो तो 3 हो जाएगा। तो अब दिख गया, फंक्शन आ गया। तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, -इन्फिनिटी से 3, यानी कि अपने फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो डिफाइंड नहीं है भैया, मिनिमम वैल्यू तो डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, बट मैक्सिमम डिफाइंड है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, सही है ना, सिंपल है। देखो ऐसे भी आ जाते हैं कई बारी, ये लिखा है x³ + 1, अब इसको कैसे करें। देखो स्क्वायर तो तुम्हें पता है पॉजिटिव होती है, क्यूब का थोड़ी कोई चक्कर है ऐसा। आपको देखो फंक्शन की डोमेन भी पता होनी चाहिए, उससे भी काफ़ी बेनिफिट होता है। वैसे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, पर बिल्कुल बेस से शुरू करोगे तो अच्छा लगेगा। इस फंक्शन की डोमेन क्या है, डोमेन मतलब x की वो सभी वैल्यूज़ जो मैं इसमें रख सकता हूँ, जिससे मेरा आउटपुट जो है डिफाइंड है, रियल नंबर है।
देखो जिन्होंने नहीं पढ़ा डोमेन रेंज, एक चीज़ बता देता हूँ बेटा, कभी किसी फंक्शन के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए ना तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। किसी भी, देखो नीचे 0 तो नॉट डिफाइंड होता है, पढ़ा ही होगा। ऐसे स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए तो भी वो अनरियल हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। तो ये दो चीज़ें मैथ्स में रियल नहीं होती। तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं हो रहा है। डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, 0 कहाँ से आएगा? स्क्वायर रूट भी है नहीं तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव कहाँ से आएगा? तो ये फंक्शन कभी भी नॉट डिफाइंड या अनरियल नहीं होगा। तो क्योंकि ये कहीं भी नहीं होगा तो यानी इसमें मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो x की जो वैल्यू है वो -∞ से +∞ कुछ भी रख सकता हूँ मैं। सही है। अब अगर मैं क्यूब कर दूँ तो -∞ का क्यूब -∞ आएगा, +∞ का +∞ आएगा। फिर अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो इन्फिनिटी में 1 ऐड करने से कोई फ़र्क तो पड़ने नहीं वाला। तो जो फंक्शन की वैल्यू आ गई, क्या आ गई वो? -∞ से +∞। इसका मतलब ना ही इसका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है ना ही मैक्सिमम वैल्यू, बोथ आर नॉट डिफाइंड। बोथ आर नॉट डिफाइंड। मिनिमम मैक्सिमम दोनों क्या हैं? नॉट डिफाइंड है। ठीक है, समझ गए बात? देखते हैं जरा 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं छोटे छोटे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, उनमें कुछ पार्ट्स हैं। अब जैसे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो जैसे हमें स्क्वायर का पता है, किसका पता है? स्क्वायर का। वैसे हमें मॉड का भी पता है कि मॉड भी भैया क्या होता है? मॉड भी हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के इक्वल होता है। तो ये जो मॉड x+2 है ये भी तो 0 से इन्फिनिटी होगा, क्योंकि मॉड का आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं आता। बस अब -1 कर लो, तो -1 करेंगे तो 0 में -1 करेंगे तो -1, इन्फिनिटी में 1 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ से आ गई? -1 से इन्फिनिटी। तो मिनिमम क्या हो गई अपनी वैल्यू? -1, और मैक्सिमम क्या हो गई? नॉट डिफाइंड। ख़त्म, इजी। सही है ना? मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, बात ख़त्म। अब जैसे ये है नेगेटिव ऑफ मॉड x + 1 + 3, तो सेम ही है। क्या करेंगे कि भैया जो मॉड x + 1 है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से इन्फिनिटी। फिर माइनस भी है इस क्वेश्चन में, तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा। अभी बताया था जब माइनस लगाते हैं तो इसका नेगेटिव इधर और इसका नेगेटिव इधर। अब 3 ऐड करूँगा तो ये तो -∞ ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? 3 इसमें ऐड हो गया, इधर 3 हो गया, तो दिख गया फंक्शन बन गया ना बीच में। तो मिनिमम तो नॉट डिफाइंड हो गई, जो मिनिमम है वो क्या हो गई? नॉट डिफाइंड। और जो मैक्सिमम है वो क्या हो गई? 3। सिंपल है ना? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स में, जैसे f(x) = ये दे रखा है अपने को sin 2x + 5। सही है। अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा, साइन का इनपुट कुछ भी हो, साइन का इनपुट कुछ भी हो, इतना तो अब तक पता लग ही गया होगा कि साइन की जो औकात है कि भैया साइन हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। चाहे उसका एंगल कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी बड़ा छोटा हो जाए, ये -1 से 1 के बीच में घूमता है, इससे ज़्यादा कभी वैल्यू नहीं दे सकता इसके बाहर ये। अब 5 ऐड कर दो, तो इधर 5 ऐड करूँगा तो 4, इधर 5 ऐड कर दूँगा, इधर भी 5 ऐड कर दूँगा, दिख गया? मिनिमम क्या हो गई? 4, मैक्सिमम क्या हो गई? 6। ख़त्म। सही है। अब जैसे एक क्वेश्चन एक ऐसा ले लेते हैं, अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे बताएंगे? सेम है, सेम है जी बिल्कुल। क्या कह रहा है? sin 4x + 3 की मैक्सिमम वैल्यू। तो sin 4x की क्या बात है? वही -1 से 1, एंगल साइन का कुछ भी हो, -1 से 1 ही है वो तो। +3 कर लो, क्या हो गया यहाँ पे? 2, यहाँ पे क्या हो गया? 4। मॉड लगाओगे तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मॉड लगाने से क्या होना है भैया? ये तब भी क्या रहेगा? 2 से 4 ही रहेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा मॉड लगाने से। तो मिनिमम क्या हो गई? 2, मैक्सिमम क्या होगी? 4। ईजी है ना? तो ये तो बच्चों वाला खेल था बिल्कुल, 1 नंबर का क्वेश्चन। कभी तुक्के से आ जाता है तो आ जाता है। बाकी तो मैक्सिमम मिनिमा तो हमने पढ़ना है यूजिंग डेरिवेटिव्स,
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव से निकालेंगे ना हम। और ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो मुंह जुबानी दिख गए थे, हर क्वेश्चन दिखेगा भी नहीं, और जब 6 नंबर का आएगा तो आपको दिख भी रहा होगा, तब भी ऐसे तो करना नहीं है, तो मतलब डेरिवेटिव यूज़ करके ही करना है। तो वही देखेंगे हम डेरिवेटिव यूज़ करके कैसे निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है, अब आता है अपना असली कंसेप्ट। चलो भाई देखते हैं असली कंसेप्ट। ठीक है, क्या है ढंग से देखना भाई। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब आपको बातें बतानी है 2-4 छोटी छोटी, ग्राफ के थ्रू पहले समझेंगे कंसेप्ट को। ठीक है, अब देखो ये कोई ग्राफ है, किसी फंक्शन का ग्राफ है मान लो। ठीक है, दिख रहा है आपको बिल्कुल ठीक ठाक कैसा है। चलो अब हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो आपको दिख ही रहा होगा कहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम है, कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे है, सबसे छोटी यहाँ पे है ना। अगर आप इस छोटे से मोहल्ले में देखो तो सबसे अमीर आदमी कौन है? इस छोटे से मोहल्ले में सबसे अमीर आदमी यहाँ पे बैठा है जो, है ना। ये एक पॉइंट है ए पॉइंट पे जो आदमी बैठा है वो सबसे अमीर है इस मोहल्ले में, है ना। और इस मोहल्ले में अगर आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जो सबसे गरीब आदमी है वो कहाँ पे बैठा है? बी पे, सबसे गरीब आदमी, है ना। अब इस मोहल्ले में देखो तो जो सबसे अमीर आदमी है वो सी पे बैठा है, मान लो सी पॉइंट है ये। और जो इस मोहल्ले में सबसे गरीब आदमी कहाँ बैठा है? डी पे बैठा है। ठीक है ना। अब ये मोहल्ले कैसे भी हैं, जो ए बी सी डी पे बैठे हैं वो अपने मोहल्ले पे एक्सट्रीम्स है ना। ये पॉजिटिव बंदे थे तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव था, ये सब नेगेटिव बंदे थे तो ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव था। ये अच्छे इंसान थे, सबसे अच्छा इंसान ये है, ए पे बैठा है। और इधर ये सारे नेगेटिव लोग हैं, गंदे इंसान, तो सबसे नेगेटिव कौन है? जो बी पे बैठा है। इधर पॉजिटिव, सबसे पॉजिटिव कौन है? जो सी पे बैठा है सॉरी। इधर डी, तो सबसे नेगेटिव कौन है? जो डी पे बैठा है ना। तो ये इस एरिया का सबसे अमीर आदमी, ये इस एरिया का सबसे गरीब आदमी, ये इस एरिया का सबसे अमीर आदमी, ये इस एरिया का सबसे गरीब आदमी। ये जो ग्राफ है ये ऐसे मैं लिख रहा हूँ कि y = fx का ग्राफ है। ठीक है। अब बेटा मैक्सिमा मिनिमा जो हमने पढ़ना है, 2 टॉपिक पढ़ने हैं। एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, एक होता है लोकल मैक्सिमा मिनिमा। नाम से ही समझ में आ रहा होगा। एक क्या होता है? लोकल मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है। एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो भाई फर्क क्या है? नाम से ही पता लग रहा है। लोकल जैसे लोकल गली के गुंडे, हर गली में एक गुंडा है, अपने आप को बदमाश समझता है, पर सबसे बड़ा गुंडा तो एक ही होता है ना, डॉन, है कि नहीं। ऐसे ही एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट मतलब वही सबसे बड़ा लोकल गली का। जैसे हर मोहल्ले में आपको दिख रहा है अमीर और गरीब आदमी है, तो वो लोकल है, वो लोकल है। सबसे अमीर आदमी जो होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है सी पे जो बैठा है वो सबसे अमीर है, तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, सबसे अमीर, है ना। ऐसे डी पे जो बैठा है वो सबसे गरीब है, तो वो एब्सोल्यूट मिनिमम है। लेकिन लोकल वाला तो सी भी है, अपने एरिया में भी तो सी सबसे अमीर ही है। जो एब्सोल्यूट है वो लोकल भी है ही, सी अपने एरिया में सबसे अमीर है, और वैसे वो सबसे ज़्यादा अमीर भी है। तो यहाँ पे सी लोकल मैक्सिमा भी है और एब्सोल्यूट भी है ही, वो जो सी पे है ना। ऐसी ए है, लोकल मैक्सिमा तो है पर एब्सोल्यूट नहीं है। ए अपने एरिया में तो सबसे बड़ा है, पर वैसे सबसे कंपेयर करूँ सारे एरियो में तो सबसे बड़ा थोड़ी है। सही है। बी लोकल मिनिमा है, डी भी लोकल मिनिमा है। ये अपने एरिया में सबसे बड़ा तो लोकल मैक्सिमा, अपने एरिया में सबसे छोटा लोकल मिनिमा, अपने एरिया में सबसे बड़ा लोकल मैक्सिमा,
अपने एरिया में सबसे छोटा लोकल मिनिमा, सही है। लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा कौन सा है, सी पे जो बैठा है सबसे बड़ा है क्योंकि वो, और एब्सोल्यूट मिनिमा जो डी पे बैठा है। समझ गए भाई लोकल और एब्सोल्यूट में फ़र्क। तो लोकल तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि जितने एरिया उतने लोकल मैक्सिमम मिनिमम, जितने एरिया उतने गुंडे, है कि नहीं। पर एब्सोल्यूट हमेशा एक ही होता है, सही है। अब हम ये निकालेंगे कैसे, वही सीखना है आज। ग्राफ देख के तो पता लग गया, सही है। लोकल मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए हमने दो मेथड पढ़ने हैं। एक पढ़ना है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और एक पढ़ना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमने ये दो मेथड पढ़ने हैं। एब्सोल्यूट का एक ही मेथड होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव से ही हो जाता है, उसको बोलते नहीं है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। एक ही मेथड होता है, अभी बताता हूँ क्या होता है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको ये जो ग्राफ दे दिया, एक एरिया का नक्शा दे दिया कि भैया इस एरिया में सबसे गरीब और अमीर आदमी ढूंढो, तो सबसे पहले तो आपको बंदों के नाम पता होना चाहिए ना, तभी तो उनकी वर्थ चेक करोगे वो अमीर है कि गरीब है। ये जो ए बी सी डी है, इनकी देखो ए बी सी डी मान लो बंदों के नाम है, और उनकी वर्थ क्या है, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उनकी। अगर आप देखो, एक बात क्लियर कर लो अपने दिमाग में सारी, कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ए, फिर वाई क्या होगा यहाँ पे, वाई, इसमें एक्स की जगह ए डालूंगा तो वाई क्या हो जाएगा, एफ ए, क्या हो जाएगा, एफ ए, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट क्या है, बी, और वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ बी। ये कोऑर्डिनेट क्या है, सी, वाई क्या हो जाएगा, एफ सी। डी कोऑर्डिनेट क्या है, डी कोऑर्डिनेट, ओ सॉरी मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या है, डी, और वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ डी, सही है ना। एक्स तो दिख ही रहे हैं सबके, वाई सबके कैसे पता चले, इसमें पुट कर दिया, ये हमें कोऑर्डिनेट पता लग गए। अब अगर आप देखो इस ग्राफ से, अगर आप देखो तो आपको दिख रहा है जो ए है, ए क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, कि इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा अटेन कर रहा है फंक्शन। लेकिन लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो फंक्शन की वैल्यू आएगी ए डाल के, तो जो एफ ए निकलेगा, एफ ए क्या होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ए, सही है। जैसे सी भी क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो हमारे पास सी है वो भी आपको दिख रहा होगा, क्या है, सी भी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा तो है ही, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट सी क्या हो जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट सी क्या हो जाएगी, एफ सी। फंक्शन की वैल्यू क्या है उस पर, एफ सी। तो पॉइंट में और वैल्यू में फ़र्क समझ गए ना। पॉइंट मतलब किस पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम है, और वैल्यू तो फंक्शन की वैल्यू देख रहे हैं ना हम, कि ए डालने पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, तो जो एक्स की वैल्यू है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, और एक्स की वैल्यू डाल के जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू है। सेम मिनिमम भी है, ऐसे क्या लिखूँ, समझ गए ना। बी क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मिनिमा। सी जो है एब्सोल्यूट भी है, बी क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, डी भी है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और वैल्यूज भी दिख रही हैं। एब्सोल्यूट कौन सा है लेकिन इनमें से, दिख रहा होगा आपको एब्सोल्यूट कौन सा है, सबसे बड़ी वैल्यू सी पे आ रही है ना। तो सी जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है। और फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई हमारी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई एफ सी, कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है सी पे, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई, सही है। ऐसे ही हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ मिल रहा है हमें, डी पे। तो जो डी है वो क्या है, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। और फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हो गई,
एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी अपनी जो डी डाल के आएगी वैल्यू फंक्शन में, यानी एफ डी। समझ गए बात? ये जो डी और बी है ये लोकल मिनिमा भी है, मैंने लिखे नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे ये लिखा था तो बी हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, एफ बी हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई, डी हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, एफ डी हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई। लोकल तो सभी हैं भाई, जो दुनिया में सबसे अमीर है वो अपने एरिया में भी तो सबसे अमीर होगा, है ना। जो एब्सोल्यूट है वो लोकल भी है ही। तो ये हो गए दोनों में फ़र्क। अब हम करेंगे कैसे क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए, तभी तो कुछ कर पाओगे, तभी तो इन पॉइंट्स पे वैल्यू निकलेगी। अगर आपको ये पॉइंट ही नहीं पता होंगे तो वैल्यू कैसे निकलेगी। और ये आपको मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी पढ़ा चुका हूँ कि इन्हें हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। और सभी क्रिटिकल पॉइंट्स में हमें पता है टेंजेंट क्या होती है, पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के। टेंजेंट क्या होती है? पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, यानी टेंजेंट का स्लोप 0। तो अब जब मैं टेंजेंट के स्लोप को 0 रखूँगा, यानी dy बाई डी एक्स को 0 रखूँगा, उससे मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा मिल जाएंगे। सही बात है कि नहीं है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कैसे मिलेंगे? डेरिवेटिव, यानी dy बाई डी एक्स निकालूंगा। ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है, उससे dy बाई डी एक्स निकाल लोगे, एफ डैश एक्स आ गया, है ना। फिर क्या करोगे? फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए? एफ डैश एक्स को क्या करेंगे? 0 रख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स को क्या करेंगे? 0। इससे हमें सभी क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे मिल जाएंगे जो ए बी सी डी हैं। फिर हम देख लेंगे किस पे मैक्सिमम है किस पे मिनिमम है। सही है? बात समझ में आ गया सारा ड्रामा? चलते हैं भाई आगे। तो सबसे पहले अब आज यही सिखाता हूँ आपको कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम निकालना कैसे है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा एंड मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा भाई बहुत सुपर इजी होता है, सुपर इजी। क्या होता है? सुपर इजी। क्या आपको ऐसे एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स। जब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा चेक करना होता है ना, ये एक इंटरवल खुद दे देता है, क्योंकि देखो कर्व्स जो बनती हैं बेटा इनफाइनाइट बनती हैं। क्या बनती हैं? इनफाइनाइट। तो ऐसे कहाँ ढूंढूंगा मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा? तो ये एक मेरे को इंटरवल देगा स्पेसिफिक, उसके बीच में चेक करो। जैसे पीछे मैं ग्राफ पे चला जाऊँ, मान लो उसने मेरे को क्या दिया होता कि ये P है कोई पॉइंट मान लो, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है Q, तो भैया P से Q के बीच में चेक करो। तो ऐसे एक वो जगह दे देगा आपको, उस एरिया में चेक करना है, ठीक है। जैसे दिल्ली में चेक करो, ठीक है ना, दिल्ली के सारे एरिया में सबसे अमीर आदमी कौन है, तो ऐसे एक बाउंड्री देगा वो आपको। तो अब हमें ये फंक्शन दे रखा है। देखो बच्चों, जिसको पीछे का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन तब भी समझ में आएगा। वो तो बस जनरल नॉलेज के लिए बातें बता दी थी, सारी काम की बातें तो यही हैं, क्वेश्चन आपसे तब भी हो जाएगा। तो y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है। क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। क्या करोगे आप? ऐसे एक इंटरवल भी दे रखा होगा। सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं आपको। क्रिटिकल पॉइंट के लिए सबसे पहला आपका स्टेप होगा, आप डेरिवेटिव करोगे। क्या करोगे? डेरिवेटिव। तो फंक्शन का डेरिवेटिव कर लोगे, जो भी आएगा आपका एफ डैश एक्स। सही है। स्टेप 2 आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आप क्या करोगे? अपना डी वाई बाई डी एक्स जो निकला है या जो एफ डैश एक्स निकला है उसको 0 के इक्वल रख दोगे, है ना। स्लोप को 0 रख देते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए। इससे हमें कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। मान लो हमें 2-3 वैल्यूज़ मिल गई, कुछ भी पी क्यू आर मिल गया, ऐसे मान लेता हूँ, एक्स की 2-3 वैल्यूज़ आ गई। फिर आप क्या करोगे? अब आपको चेक करना है किस पे सबसे बड़ी है वैल्यू, किस पे सबसे छोटी। तो ये तो बच्चों का खेल है। स्टेप 3 आपने क्या करना है? ये तीनों वैल्यू फंक्शन में पुट कर देनी है। एफ ऑफ पी, एफ ऑफ क्यू, एफ ऑफ आर। एक काम और करना है, ये जो आपके इंटरवल्स है ना, इनको भी पुट करना है फंक्शन में। कभी कभी वैल्यू इन पे भी मैक्सिमम हो जाती है। सही बात है ना, क्योंकि जब कर्व यहाँ पे उन्होंने ब्रेक कर दी, वो टर्निंग पॉइंट तो है नहीं, तो वो क्रिटिकल पॉइंट से तो निकलेगा नहीं।
सही बात है कि नहीं? लेकिन क्या पता इन पे ही वैल्यू मैक्सिमम होती। देखो एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। देखो जैसे ये ग्राफ था, ये ऊपर जा रहा था, मान लो ये बहुत ऊपर चला जाता है ऐसे, इससे ऊपर चला जाता है ऐसे, इससे ऊपर, या ये वाला देख लो, ये ग्राफ मान लो मैं बहुत नीचे तक ले आऊँ यहाँ पे, इससे नीचे आ गया, तो इस पॉइंट पे आपको दिख रहा है ना, इस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो इससे कम है, पर ये क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं है, यानी कि डेरिवेटिव को ज़ीरो रख के तो निकलेगा नहीं। आपको पता है जब हम डेरिवेटिव को ज़ीरो रखते हैं तो हमें वो पॉइंट मिलते हैं जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट पे फंक्शन घूम नहीं रहा है, लेकिन ये पॉइंट पे वैल्यू फिर भी आपको दिख रही है इससे कम है, तो आपको इन पॉइंट्स पे भी चेक करना है। ठीक है, ये जो आपको कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं, बाउंड्री लाइन, जो बाउंड्री पे आपके पुलिस वाले बैठे हैं, दोनों बॉर्डर पे पुलिस वाले बैठे हैं, ये भी बहुत माल दबा के बैठे हैं। ठीक है, आप एरिया में तो चेक कर रहे हो सबसे अमीर गरीब कौन है, बट ये जो पुलिस वाले बैठे हैं बॉर्डर पे, एक पुलिस वाला बहुत अमीर होता है, बेचारे की सैलरी कम होती है, वो सबसे गरीब भी हो सकता है। एक सब कुछ खाता पीता है, समझ रहे हो क्या खाता पीता है, तो वो बहुत अमीर भी हो सकता है। तो हमें पुलिस वालों की वर्थ भी चेक करनी है, और जो एरिया में लोग निकले हैं हमारे PQR, उनकी वर्थ भी चेक करनी है। तो भैया सबकी वर्थ चेक कर लेंगे, सबकी वैल्यू निकाल लोगे आप। ये तो इसमें क्या है, तो निकल ही जाएगी, फंक्शन में वैल्यू तो पुट करनी है। तो जब सब निकल जाएगी तो अंधे तो है नहीं, दिख तो जाएगा ही कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। मान लो आपको दिख गया Q पे जो आपने वैल्यू निकाली है वो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है, सही है। और मान लो आपको दिख गया कि आपने B पे जो वैल्यू निकाली है वो सबसे छोटी है, दिख ही जाएगा वो तो, है कि नहीं? ऐसा दिख गया तो बस क्वेश्चन हो गया। यानी जो हमारा Q है वो हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, और जो P है, कह रहा हूं, Q क्या हो गया, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, जो फंक्शन में Q डाल के रिजल्ट निकला है, FQ हमारी क्या हो गई, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। FQ की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो गई, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। सही है ना? ये पॉइंट और वैल्यू में फर्क समझ में आ रहा है ना? Q वो वैल्यू है, Q वो पॉइंट है जिसको डाल के सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, तो Q इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, कि फंक्शन अटेन कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू एट Q, और फंक्शन की जो वैल्यू निकलेगी Q डालने के बाद वो हो गई एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही B क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, सही है। और B डाल के जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो जाएगी, B डाल के जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो गई, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है भाई, आ गया मेथड समझ में? दोबारा से बता दूं एक बारी, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, सीधा सीधा क्या करना है, फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू fx, एक इंटरवल दे रखा है a से b, आपने पहला स्टेप डेरिवेटिव करना है, दूसरा स्टेप आपने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, उससे आपको कुछ वैल्यूज़ मिल जाएंगी, जो भी वैल्यू x की मिलेगी सबको फंक्शन में पुट करना है, और ये दोनों वैल्यूज़ भी फंक्शन में पुट करनी है। तो जब सारी वैल्यूज़ फंक्शन में पुट कर दोगे, सबसे बड़ी भी दिख जाएगी सबसे छोटी भी दिख जाएगी, बस क्वेश्चन हो गया। सही है, क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं, चलते हैं भाई। तो भाई क्वेश्चन ले लेते हैं एक। ठीक है, अब ये आ गया अपनी फंक्शन और ये इंटरवल है, हमें बताना है इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। पहला स्टेप तो वही है ना कि डेरिवेटिव कर दो। क्या आ रहा है इसका डेरिवेटिव, 6x² माइनस 30x प्लस 36। सही है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, x² माइनस 5x प्लस 6, मिड टर्म स्प्लिट भी हो जाएगी, x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स
क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं, एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे तो एफ डैश एक्स है 6x - 2 x - 3, इसको हमने 0 रखा तो हमें x की दो वैल्यूज़ मिल गई, एक 2 मिल गई, एक 3 मिल गई, सही है। दो ये थी 1 और 5, बस सारी की सारी डाल दो फंक्शन में, फंक्शन में 1 भी डाल दो, ये 1 और 5 डालने हैं ना, 2 3 भी डाल दो, 2 भी डाल दिया, 3 भी और 5 भी। याद रखना है फंक्शन में पुट करने हैं, फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, इधर इसमें पुट करना है, ठीक है। तो इसमें 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 - 15 + 36 + 1 37, 39 39 - 15 24, f1 की वैल्यू आ गई 24, ठीक है। f2 निकाल लेते हैं, f2 कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो गया 16 माइनस ये हो गया भाई 60, सही है, ये हो गया 72 और ये हो गया 1, कितना आ गया है 72 73 89 29 आ गया, सही है ना। 73 हो गया था, 89 हो गया, 89 - 60 29। अब 3 पुट कर लेते हैं इसमें तो क्या होएगा, 3 पुट करेंगे तो 27 × 2 54, 9 × 15 135, ये 108 + 1 तो कितना आ गया भाई, ये 109 है ना, 163 हो गया ये, और ये 163 में से 135 माइनस करेंगे तो 28 आ गया। F5 इसमें 5 पुट कर लो, 5 पुट करोगे तो ये हो गया 250 माइनस ये हो गया 25 × 15, कितना होता है भाई 25 × 15 375, ये 25 × 36, ओ भाई साहब 900 है ना। अरे 5 पुट करना था ना यहाँ पे, तो 5 × 36 कितना होता है, 5 × 36 180 + 1 कितना आ गया 250 और 180 430 431 - 375 430 - 375 इज 430 - 375 इज 55, सही है, हाँ 56 आ गया। तो ये अपना आ गया भैया, चारों पॉइंट्स पे वैल्यू निकल गई। तो दिख ही रही है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू 24 है और सबसे बड़ी क्या है 56, हो गया क्वेश्चन, सही है। तो हमारा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या हो गया भैया, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया 5, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया x = 5, क्योंकि 5 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई 56, सही है। और पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया अपना 1 पे आ रही है ना वैल्यू, ठीक है, यूँ लिख देना x = 1, ठीक है। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई 24, सही है, हो गया क्वेश्चन। चले, तो ये तो हमने सीख लिया भैया क्या, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। अब हम सीखेंगे लोकल मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं। लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे निकालते हैं, तो देखेंगे आपको एक फंक्शन दे रखा होगा, एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। पहले भाई हम पढ़ रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव
टेस्ट। पहले हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे ही करने हैं हमें सारे क्वेश्चन। देखो पेपर में ना इस टॉपिक की वर्ड प्रॉब्लम आती है। वर्ड प्रॉब्लम सारी की सारी आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करनी है। पेपर में लिखा नहीं होता किससे करना है, लेकिन सारे क्वेश्चन हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करने हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने तब यूज़ करना है जब या तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए, अभी इसकी कंडीशन बताऊंगा कब ये फेल होता है, या फिर जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपसे एक चीज़ नहीं निकल पाती वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कॉमर्स वालों ने पढ़ा होगा इको में, अभी मैं भी पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बस दो ही सूरत में यूज़ नहीं करना है। एक, जब ये फेल हो जाए, वो तो दिखेगा कब फेल होगा, तब फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ करना होगा। और एक, जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा हो, वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से नहीं निकलता। वैसे वर्ड प्रॉब्लम सारी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करनी होती है, ठीक है। तो अब बताता हूँ होता क्या है। देखो आपको एक फंक्शन दे रखा है कुछ भी, और अब आपको क्या निकालना है, इसकी लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो कुछ भी करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट तो चाहिए ही, क्रिटिकल पॉइंट तो चाहिए ही भाई। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लोगे, अपने क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, कि आप डेरिवेटिव करो भैया, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। फिर स्टेप 2, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करोगे आप, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f' को 0 रखोगे, ठीक है। इससे आपको मिल जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट मान लो आपको 3 मिल गए, A, B और C, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब आपने अपना स्टेप 3 करना है। स्टेप 3 में आप डबल डेरिवेटिव करोगे, इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे f' का, अपना सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लोगे। फिर स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या करना है आपने, जो आपका डबल डेरिवेटिव निकला है उसमें ये पॉइंट्स पुट करने हैं। एक बार A पुट करना है, एक बार B पुट करना है, एक बार C पुट करना है, ठीक है। एक बार A पुट करना है, एक बार B, एक बार C। अब क्या क्या हो सकता है, मान लो आपने जब फंक्शन में डबल डेरिवेटिव में A डाला तो आ गया पॉजिटिव, क्या आ गया, पॉजिटिव। B डाला तो मान लो नेगेटिव आ गया, और C डाला तो मान लो 0 आ गया। ऐसा ही हो सकता है, इसके अलावा क्या होगा, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव या 0, है ना। पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव आने का मतलब है A इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, नहीं लोकल मिनिमा, इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है B इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बच्चे कहते हैं ये क्या मतलब हो गया भाई, नेगेटिव पे आप मिनिमम कह रहे हो, सॉरी पॉजिटिव पे मिनिमम कह रहे हो, नेगेटिव पे मैक्सिमम। अब ये फंक्शन की वैल्यू थोड़ी निकली है पॉजिटिव नेगेटिव, ये f" निकला है। बात को ज़रा समझो। अब f' क्या होता है, ये जो f' हमने निकाला है ये क्या है, स्लोप। क्या है ये, स्लोप, है ना। f" क्या है, स्लोप का डेरिवेटिव, यानी चेंज इन स्लोप, चेंज इन स्लोप, सही बात है। f' फंक्शन का डेरिवेटिव है जो कि है स्लोप। f' मतलब dy/dx ही तो होता है, f' क्या होता है, dy/dx यानी स्लोप। तो f" मतलब चेंज इन स्लोप। चेंज इन स्लोप पॉजिटिव है, मतलब स्लोप बढ़े जा रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, A के बाद स्लोप बढ़े ही जा रहा है, तो मतलब A पॉइंट ऑफ मिनिमा था तभी तो बढ़ रहा है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता तो गिरना नहीं शुरू हो जाता। स्लोप का चेंज कैसा है, पॉजिटिव। A पर स्लोप का चेंज पॉजिटिव हो गया, देखो इधर देखो, जैसे B पॉइंट है, B पे अगर आप स्लोप का चेंज देखो, B से पहले वैल्यू घट रही थी फर्स्ट डेरिवेटिव, B के बाद वैल्यू बढ़ रही है, स्लोप का चेंज पॉजिटिव हो गया, तो मिनिमम पे आने के बाद ही तो चीज़ बढ़ना शुरू होती है। तो यानी अगर B पर स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव, तो यानी B पॉइंट ऑफ मिनिमा था। B के बाद आप देखो स्लोप का चेंज पॉजिटिव है, और B से पहले स्लोप का चेंज कैसा था, नेगेटिव था, है ना। तो B के बाद क्या हो गया भैया, B हमारा हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है।
या यूँ समझ लो यार, देखो एक और तरीका बताता हूँ बिना ग्राफ के, जिसको ग्राफ में दिक्कत होती है। एफ डबल डैश का मतलब चेंज इन चेंज, सही बात है। एफ डैश एक्सिस चेंज, एफ डबल डैश एक्सिस चेंज इन चेंज। तो चेंज इन चेंज इज़ पॉजिटिव, मतलब कोई चीज़ चेंज हो रही थी फिर उसमें चेंज होके वो पॉजिटिव हो गया, तो उससे पहले वो नेगेटिव था ना, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव गया। तो कोई चीज़ नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है, मतलब पहले नेगेटिव आ रही थी अब पॉजिटिव चली गई, पहले घट रही थी अब बढ़ गई, तो मिनिमम पे आके ही तो बढ़ना शुरू हुई। तो अगर एफ डबल डैश ए पॉजिटिव आ गया, मतलब डबल डैश में ए डाल के पॉजिटिव आ गया, तो ए इज़ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सिमिलरली बी, एफ डबल डैश बी नेगेटिव, मतलब बी से पहले वैल्यू बढ़ रही थी, बी पे आके घटना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई, है ना। पहले चेंज कैसा था, पॉजिटिव, फिर चेंज ने अपना नेचर चेंज किया और वो नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव अगर हुआ है डबल डेरिवेटिव तो वो मैक्सिमम के बाद ही हुआ होगा, तो बी हो गया लोकल मैक्सिमा। ज़ीरो, ज़ीरो ने कर दिया तंग भैया हमें, ज़ीरो ने कहा कि कुछ चेंज ही नहीं हुआ, ज़ीरो ने क्या कहा कि नेचर चेंज ही नहीं हुआ। तो ये वैसे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, पर यहाँ पे हम कह देते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। अगर डबल डेरिवेटिव आपका ज़ीरो आ गया तो टेस्ट फेल्स। फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, जब करेंगे अभी तब बताऊंगा क्या करते हैं। फिलहाल आपका ये कभी भी वर्ड प्रॉब्लम में तो फेल होएगा ही नहीं, जो प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम होंगी, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम, उनमें ये कभी भी फेल नहीं होता, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये आप दोनों चीज़ निकाल लोगे, आपको पता लग जाएगा, क्वेश्चन खत्म। क्या करना है भाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में, सबसे पहले डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव को ज़ीरो रखना है, उससे आपके पास x आ जाएगी, 2-3 वैल्यू जो भी आएगी। फिर आपने डबल डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव में पॉइंट पुट करने हैं, जिस पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में पुट करके पॉजिटिव आएगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, और जिसको पुट करके नेगेटिव आएगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, ठीक है। अब ये तो पॉइंट मिले ना, जो वैल्यू आएगी वो कुछ नहीं है। कहीं सोचो एफ डबल डैश में वैल्यू डाल के जो इधर पॉजिटिव वैल्यू आई है उस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है अपने आप में। ए मिल गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब आपसे लोकल मैक्सिमम वैल्यू पूछी होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू, तो कहाँ करोगे, फंक्शन में पुट करोगे। ए तो निकल गया ना पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो एफ ए फंक्शन में ए डालोगे, डबल डैश में तो बस चेक करना था, फिर फंक्शन में ए डालूंगा तो उससे मेरे को क्या मिलेगी, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ऐसे बी जो मेरा लोकल मैक्सिमा था, तो जब मैं फंक्शन में बी पुट करूंगा तो मेरे को मिलेगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। ये जो हम टेस्ट करते हैं इससे हमें पॉइंट मिलता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, फिर हम उसको फंक्शन में पुट करते हैं तब हमें फंक्शन की वैल्यू मिलती है, ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो अब इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमें इसके पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम बताने हैं, तो बता देंगे, क्या दिक्कत है। क्या पूछा उसने, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है लोकल मैक्सिमम मिनिमा के लिए, डेरिवेटिव। तो 12x क्यूब, 12x स्क्वायर, 24x, ठीक है भाई। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है, 12x अंदर x स्क्वायर प्लस इधर क्या रह गया x, इधर -2, मिड टर्म स्प्लिट हो रही है, तो 12x ये आ गया x + 2 x - 1, ठीक है। अब हमने निकालने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करेंगे हम, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x को 0 रख देंगे। तो f डैश x को जब हम 0 रखेंगे तो उससे हमारे को x की 3 वैल्यू मिल गई, 0, -2 और 1, सही है। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब हमें चेक करना है इसको। अब हम निकालेंगे f डबल डैश x, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे इसका। करो भाई डेरिवेटिव, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, 36x स्क्वायर 24x -24। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि आगे मेरे को कैलकुलेशन करने में दिक्कत थोड़ी कम हो। इसमें से 12 कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया 3x स्क्वायर
प्लस 2x माइनस 1। मिड टर्म स्प्लिट हो जाएगी इसकी, हो जाएगी। एफ डबल डैश एक्स कितना हो गया 12, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 1, सही है। तो ये हो गया 12, 3x माइनस 1 और x प्लस 1, सही है। ये अपना एफ डबल डैश एक्स निकल गया। अब हमें चेक करना है इन तीनों पॉइंट्स को, कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो तीनों पॉइंट बस एफ डबल डैश में आपने पुट करने हैं। एक बार इसमें 0 डाल दिया, अब इसमें 0 डालूंगा तो ये तो 12 ही है, ये -1 हो गया है ना, और ये +1 हो गया। तो ये तो दिख गया -12 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है? लेस देन 0। एफ डबल डैश 0 कैसा आ रहा है? नेगेटिव, लेस देन 0 है ना, लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब नेगेटिव मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा के मैक्सिमा। नेगेटिव अभी तो बताया था, नेगेटिव यहाँ पे उल्टा हिसाब चलता है। नेगेटिव है मतलब वो मैक्सिमा है, अब वैल्यू गिर रही है तो मैक्सिमम पे आके गिरी, इसका मतलब x = 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, समझ गए ना। जो फंक्शन में अब चेंज हुआ है वो नेगेटिव हो रहा है, तो मतलब पहले वो पॉजिटिव हो रहा था तो बढ़ के घटना शुरू हुई है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था। जिनको समझ आ गई अच्छी बात है, नहीं आई तो याद कर लो भाई, इसको याद ही कर लो। डबल डैश में जो पॉइंट डाल के नेगेटिव आता है उसको लोकल मैक्सिमा बोलते हैं, और जो पॉइंट डाल के पॉजिटिव आता है उसको लोकल मिनिमा बोलते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे एफ डबल डैश -2, इसमें -2 पुट करते हैं। देखो पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, इस वैल्यू का कोई काम नहीं है क्वेश्चन में, जो -12 आया इसका कोई काम नहीं है, हमें बस यहाँ पे साइन देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो आप अगर इवैल्यूएट नहीं भी करोगे पूरा तो भी चलेगा। जैसे आपने इसमें -2 डाला, आपको दिख रहा है ये तो 12 है, -2 डाल के ये जो एंटिटी नेगेटिव आएगी, है कि नहीं। सॉल्व नहीं करने का दिल है, मत करो, कोई बात नहीं, ये नेगेटिव आएगा। इसमें -2 डालूंगा, ये भी नेगेटिव आएगा। 12 तो 12 ही है, ये -2 डाल के नेगेटिव आएगा, ये भी -2 डाल के नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव रिजल्ट आने का मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो इससे पता चला x = -2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, सही है, लोकल मिनिमा। बचा कौन? 1 भी तो बच गया, अब 1 को पुट करो। तो एफ डबल डैश में 1 पुट किया, तो 1 पुट करेंगे तो ये आ गया 12, इसमें 1 पुट करेंगे पॉजिटिव, इसमें 1 पुट करेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव ही हो गया भैया, ये भी पॉजिटिव आ गया। तो ये भी क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल तो आपको पता ही है एक से ज़्यादा आ जाते हैं, तो हमारा -2 भी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है और 1 भी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, ये हमारे पॉइंट निकले लोकल मैक्सिमा मिनिमा। अगर उसने वैल्यू पूछी होती लोकल मैक्सिमम मिनिमम तो हम फंक्शन में डालते हैं इन पॉइंट्स को। ठीक है, 0 को जब मैं इसमें पुट करूंगा मेरे को लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, -2 को इसमें पुट करूंगा लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, 1 को भी इसमें पुट करूंगा तो लोकल मिनिमम वैल्यू आएंगी। लोकल तो एक से ज़्यादा होती हैं, तो 2 लोकल मिनिमम वैल्यू आएंगी, 1 लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, ये हो गया भाई लोकल मैक्सिमम मिनिमा यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब आपको बताया सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है कब? जब सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ जाए। अभी तो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। और दूसरा, जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा हो तब भी ये फेल हो जाता है। ठीक है, या स्पेसिफिकली बोला है भाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो तो वही करना पड़ेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सीखेंगे अब हम। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए होता है ये। तो कैसे करेंगे देखो, क्या मेथड है, क्या स्टेप्स है। सबसे पहले वही आपको फंक्शन दे रखा होगा, आप क्या करोगे भाई? पहला स्टेप वही डेरिवेटिव। डेरिवेटिव तो चाहिए ही ना, क्रिटिकल पॉइंट तो चाहिए ही, वही तो होते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। तो पहला स्टेप क्या है कि भैया एफ डैश एक्स निकालो, निकाल लोगे। दूसरा स्टेप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। क्या निकालो? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलेंगे? एफ डैश एक्स को 0 रख के, अब मान लो एक्स की वैल्यू मिल गई 2-3, ए बी और सी, ये 2-3 वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है आपने? अब आपने इन तीनों को बारी बारी चेक करना है।
तो सबसे पहले ए को कैसे चेक करूँगा, सबसे पहले मैं किसको चेक करना सिखा रहा हूँ, एक पॉइंट को, ए को कैसे चेक करना है। आप ध्यान से सुनना, आपने क्या करना है, फंक्शन में जो आपका फंक्शन का डेरिवेटिव है, जो फंक्शन का डेरिवेटिव है उसमें एक बारी a माइनस एच पुट करना है, एक बारी a प्लस एच। क्या पुट करना है, a माइनस एच और a प्लस एच। h जो है क्या है, h बहुत ही छोटी वैल्यू है, जितनी छोटी से छोटी आप ले सकते हो, या ध्यान रखना h जितनी छोटी से छोटी वैल्यू आप ले सकते हो। h एक तरीके से ऑलमोस्ट जीरो है, टेंड्स टू जीरो, पता है ना, जैसे लिमिट्स में पढ़ते हैं टेंड्स टू जीरो। तो अब h नहीं लिखना क्वेश्चन में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये तुम्हें लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि h बहुत छोटी वैल्यू है। तो जब आपके पास a होगा ना, तो आप a से एक थोड़ी सी कम वैल्यू पुट करोगे डेरिवेटिव में, एक a से थोड़ी सी ज़्यादा। जैसे मान लो a होता आपके पास 2, तो आप यहाँ पे 1.9 पुट कर दो एक बार 2.1। समझ गए ना, मतलब h नहीं लिखना है, फिर से कह रहा हूँ, आपने यहाँ पे एक वैल्यू लिखनी है। a माइनस एच का मतलब होता है a से थोड़ी सी कम, a प्लस एच मतलब a से थोड़ी सी ज़्यादा। जैसे क्वेश्चन में अगर आपका a 2 आ गया, तो आप एक बारी 2 से थोड़ी सी कम यानी 1.9 पुट कर दो, एक बारी 2 से थोड़ी सी ज़्यादा यानी 2.1 पुट कर दो। गैप बड़ा नहीं लेना है, गैप बहुत कम करना है। 2 से थोड़ी सी कम ही कह रहा हूँ, कहीं बहुत कम ले लो, कहीं a2 आए और तुम इधर 1 पुट कर दो, नहीं, जितनी कम गैप लो उतना बढ़िया है, उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब ये जब हम निकालेंगे, मान लो ये आ गया पॉजिटिव और ये आ गया नेगेटिव, तो इसका क्या मतलब है, ये क्या आ गया पॉजिटिव और ये आ गया नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है चीज़, समझो। पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव है, पहले बढ़ रहा था अब घट रहा है। इसका क्या मतलब है, पहले कोई चीज़ बढ़ रही थी, ए से पहले कोई चीज़ बढ़ रही थी, ए के बाद घटना शुरू हो गई, तो ए क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये टेस्ट ज़्यादा प्रिसाइज होता है, कभी फेल नहीं होता, बट ये बड़ा होता है और इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, इससे नहीं करते इसलिए हम। और वो CBSE भी कहता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही करो, टीचर्स भी ज़्यादातर वही कहते हैं, तो उसी से करके आना है बोर्ड में। क्या कह रहा हूँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। समझ गए ना कैसे, ग्राफ दिखा दूँ, देख लो। एक बात बताओ, C को चेक कर रहे हैं, मान लो हम C को, C से पहले स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, और C के बाद स्लोप कैसा है, नेगेटिव। C से जस्ट पहले एक पॉइंट पे अगर आप स्लोप देखो कैसा है, पॉजिटिव, C के जस्ट बाद स्लोप कैसा है, नेगेटिव। C से पहले पॉजिटिव, C के बाद नेगेटिव। C से पहले वैल्यू पॉजिटिव हो रही थी, बढ़ रही थी, C के बाद घट रही है, तो C क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझ गए, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। फिर जैसे अब आपको B को चेक करना है, किसको चेक करना है, B को, तो B से छोटी बड़ी एक एक वैल्यू रख के चेक कर लो। एक बारी क्या करो, B से छोटी वैल्यू रख लो, फिर B से बड़ी वैल्यू रख लो। अब मान लो ये नेगेटिव आ जाता है और ये पॉजिटिव आ जाता है, तो इससे क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चल जाएगा भैया x इक्वल टू बी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, क्योंकि पहले वैल्यू घट रही थी, घटते घटते B पे आई, लीस्ट हो गई, फिर बढ़ना शुरू हो गई, B के बाद बढ़ना शुरू हो गई, पहले कम हो रही थी फिर बढ़ना शुरू हो गई, B से पहले वैल्यू ऐसे गिर रही थी, फिर B पे आई और बढ़ना शुरू हो गई, उससे पहले नेगेटिव था चेंज, उसके बाद पॉजिटिव हो गया, इसलिए B क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। समझ गए ना, ऐसी A था कि भैया A से पहले वैल्यू ऐसे बढ़ रही थी, फिर A पे पहुंच के वो कम होना शुरू हो गई, तो A हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अगर पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव तो मैक्सिमा, पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव तो मिनिमा। तीसरा केस, C को चेक करना है। अब किसको चेक करना है, C को, तो क्या करेंगे, C से छोटी बड़ी वैल्यू डालेंगे, एक C से छोटी बड़ी वैल्यू, तो f डैश C माइनस एच, f डैश C प्लस एच। अब मान लो ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों ही नेगेटिव आ जाए। समझ रहे हो ना, पहले मैंने आपको केस दिखाया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव तो मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो मिनिमा। अब मान लो दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव आ गए, तो ये तो पंगा हो गया। तो इसका मतलब है C इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
C इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ये, ठीक है। क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जहां पे फंक्शन के नेचर में चेंज नहीं आता, बस रेट ऑफ चेंज बदलता है। जहां पे कर्व कनकेव से कन्वेक्स हो जाती है, देखो ऐसे मान लो एक फंक्शन है वो इस रेट से बढ़ रहा है, यूं बढ़ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे वो एकदम से अब वो यूं बढ़ना शुरू हो गया। समझ रहे हो क्या हुआ? देखो यहाँ भी बढ़ रहा था, यहाँ भी बढ़ रहा है, सही है। मान लो यहाँ वो यूं बढ़ रहा था, अब वो यूं बढ़ने लग गया। देखो ये पॉजिटिव था चेंज, अब भी पॉजिटिव है, रेट बदल गया, पहले अलग तरीके से बढ़ रहा था, अब अलग तरीके से बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट से पहले भी चेंज पॉजिटिव है, इसके बाद भी चेंज पॉजिटिव है ना। ऐसे ही नेगेटिव भी बना सकते हो, ऐसे ही नेगेटिव भी बना सकते हो। मान लो ऐसे बना दो यहाँ पे कि एक फंक्शन की वैल्यू मान लो भैया यूं गिर रही है, यूं गिर रही है, फिर वो यूं गिर गई, है ना। कैसे भी यूं बना लो, पहले वो यूं गिर रही थी, अब वो यूं गिर रही है, गिर तो रही है ना दोनों टाइम पे। अब भी यहाँ पे भी रेट चेंज हो रहा था, नेगेटिव था, यहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है। बस इस पॉइंट्स पे क्या हुआ है, उनका रेट ऑफ चेंज बदल गया है, पहले भी गिर ही रहा था, अब भी गिर रहा है, अब अलग रेट से गिर रहा है, पहले अलग रेट से गिर रहा था। तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसके पहले भी चेंज पॉजिटिव ही था, बाद में भी पॉजिटिव है, नेचर में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर? तो ये हो गया भैया अपना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना ये तभी यूज़ करना है जब पेपर में बोला हो या तो इन्फ्लेक्शन निकालो, क्योंकि वो इसी से निकलेगा, ठीक है, या तो उसने स्पेसिफिकली आपको बोला हो कि फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ करो, जो कि वो वैसे कभी बोलता नहीं है, कभी बोलता नहीं है कि फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ करो, ठीक है। या तो उसने ये बात आपको बोली हो, कौन सी बात, कि भैया बोली क्या हो, दिख जाएगा अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। वो भी वैसे होता नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता कि पहले आप सेकंड डेरिवेटिव से करो, वो फेल हो जाए, फिर फर्स्ट से करो, ऐसा नहीं होता। तो फर्स्ट तभी यूज़ करना है जब या तो साफ शब्दों में लिखा हो फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ करो, या तो आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना हो, ठीक है। अदरवाइज आपने लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज़ करना है। अब मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन करा देता हूँ, मतलब लोकल मैक्सिमा मिनिमा का एक क्वेश्चन करा देता हूँ यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। देखो अब ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमको लोकल मैक्सिमा मिनिमा इन्फ्लेक्शन सब निकालना है। तो निकालते हैं। क्या करेंगे भाई, सबसे पहला काम है डेरिवेटिव करो, प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला फंक्शन एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 3 × x+1 का स्क्वायर प्लस x+1 क्यूब एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 4 × x-2 का क्यूब, ठीक है। कॉमन शॉमन ले लिया करो, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया करो जितना कर सकते हो। कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ आ रहा है, x-2 का क्यूब कॉमन आ रहा है और x+1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अंदर क्या रह गया यहाँ पे, 3 × x-2, और इधर रह गया 4 × x+1। तो f' हो गया अपना x-2 का क्यूब, x+1 का स्क्वायर, और ये हो गया 3x और 4x 7x, -6 + 2 + 4 -2, ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f' को 0 रखेंगे। f' को जब हम 0 रखेंगे, क्या है अपना f', x-2 का क्यूब, x+1 का स्क्वायर, 7x -2। तो यहाँ से हमारे पास x की 3 वैल्यूज़ आ गई, 2, -1 और 2/7, ये 3 वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब हमें इनको चेक करना है, अब हमें बारी बारी इनको चेक करना है, कौन सी मैक्सिमा है, कौन सी मिनिमा है, कौन सी इन्फ्लेक्शन है। तो पहले ज़रा मैं चेक करता हूँ x = 2 को। किसको चेक करता हूँ? 2 को। कैसे करूँगा? एक 2 से छोटी वैल्यू, एक 2 से बड़ी वैल्यू। 2 से छोटी वैल्यू मान लो 1.9 रख देता हूँ, एक 2 से बड़ी 2.1 रख देता हूँ, ठीक है। तो 1.9 कहाँ रखना है हमने? f' में रखना है, इसमें, ठीक है ना, इसमें रखना है, याद रखना। अब पूरा सॉल्व नहीं करना है आपने, इसको सॉल्व तो करेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी, है ना। आपने बस पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। 1.9 यहाँ पे पुट करोगे, 1.9 में से 2 माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का क्यूब क्या होगा? नेगेटिव।
सिंपल कैलकुलेशन। यहाँ पे 1.9 डालोगे, देखो इसका तो स्क्वायर है, आप इसमें कुछ भी डालो पॉजिटिव ही आएगा, तो इसको तो मैं ऐसे ही पॉजिटिव लिख देता हूँ आँख बंद करके, ठीक है। इसमें 1.9 डालोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से तो ज़्यादा ही आएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा। कैलकुलेशन है, इतना तो भाई चेक कर ही सकते हो। 2.1 डालोगे, 2.1 में से 2 माइनस करोगे, पॉजिटिव आएगा। ये तो स्क्वायर था इसलिए पॉजिटिव ही आएगा। 2.1 इंटू 7 माइनस 2 करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, सही है ना। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, फाइनल रिजल्ट इज नेगेटिव। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, भैया नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। पहले घट रहा था, अब बढ़ रहा है। पहले घट रहा था, घटते घटते मिनिमम पे आया, फिर बढ़ा, यही मतलब ना। तो इसका मतलब क्या पता चला कि x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। अब चेक करते हैं किसको, x इक्वल्स टू -1 को। अब -1 को चेक करते हैं। -1 के लिए क्या करूँगा, -1 से छोटी एक वैल्यू, मान लो -1.1 ले ली, और उससे बड़ी एक वैल्यू -0.9 ले ली, ठीक है। बहुत ही कम फ़र्क ले रहा हूँ, देख लो, इससे ज़्यादा फ़र्क मत लेना भाई। तो अब इसमें वैल्यू डाल दी, यहाँ पे -1.1 डालूंगा, ये -2 है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का क्यूब तो नेगेटिव ही आएगा। ये -1.1, अच्छा स्क्वायर है ना ये, तो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, ख़त्म। यहाँ पे -1.1 डालूंगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव, देखो एक पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, तो रिजल्ट कुल मिला के कैसा आएगा, पॉजिटिव। -0.9 डालूंगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सही है। तो ये भी कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो क्या पता चला, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ गया ना, ये भी दोनों ही पॉजिटिव आ गए, दोनों पॉजिटिव आ गए। इसका मतलब, दोनों पॉजिटिव आने का मतलब x इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बताया था ना, दोनों पॉजिटिव आ जाए या दोनों नेगेटिव, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ऐसे ही अब किसको चेक कर लोगे, 2/7 को किसको चेक कर लोगे, फॉर x इक्वल्स टू 2/7। तो 2/7 को चेक करना है, तो 2/7 से छोटी वैल्यू 1/7 ले लेता हूँ, और एक 3/7 ले लेता हूँ, है ना। तो 1/7 इसमें डालूंगा नेगेटिव, इसमें डालूंगा पॉजिटिव, इसमें डालूंगा नेगेटिव, तो क्या हो गया कुल मिला के पॉजिटिव। 3/7 डालूंगा इसमें, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो नेगेटिव आ गया। पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब पहले बढ़ रही थी, अब घट रही है। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना। जो हमारा x इक्वल टू 2/7 हो गया, वो हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ख़त्म भाई, हो गया टॉपिक ख़त्म, ठीक है। तो कुल मिला के हमने आज पूरी क्लास में 3 चीज़ सीखी है। कोई कंसेप्ट समझ में किसी को नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तब भी हो जाएंगे। क्या करना है, एक टॉपिक ये है जिसमें लोकल मैक्सिमा मिनिमा चेक करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। बस मेथड याद कर लो, डेरिवेटिव निकाला, क्रिटिकल पॉइंट निकाले, क्रिटिकल पॉइंट से छोटी और बड़ी एक एक वैल्यू डाली, एक उससे छोटी एक उससे बड़ी, नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया, पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव तो मिनिमा, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव तो मैक्सिमा, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव तो इन्फ्लेक्शन। एक मेथड ये हो गया, बस आप मेथड लिख लो, काम खत्म, ठीक है ना। ये रहा मेथड। ऐसी एक हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा है। क्या पढ़ा है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। उसमें क्या पढ़ा है, डेरिवेटिव करो, 0 के इक्वल रखो। ये तो हर किसी में करना है, हर मेथड में डेरिवेटिव करो, 0 के इक्वल रखो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। अब डबल डेरिवेटिव टेस्ट था। डबल डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट दोनों हमने लोकल के लिए पढ़े, याद रखना। लोकल, एब्सोल्यूट तो अलग ही चीज़ है, वो पेपर में कम ही आता है, यही आता है लोकल ही पेपर में। तो इसकी वैल्यू निकाल ली, ये आगे क्रिटिकल पॉइंट, डबल डेरिवेटिव करा, सीधा डबल डेरिवेटिव में पॉइंट डाले, नेगेटिव तो मैक्सिमा, पॉजिटिव तो मिनिमा, याद रखना, नेगेटिव तो मैक्सिमा, पॉजिटिव तो मिनिमा। फिर एब्सोल्यूट आता है। एब्सोल्यूट तो बहुत ही सिंपल है, सीधा डेरिवेटिव करा, क्रिटिकल पॉइंट निकाले, उसके बाद कुछ नहीं करना, सीधा क्रिटिकल पॉइंट और ये वाले पॉइंट सारे इसमें पुट करने हैं। सबसे बड़ा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, सबसे छोटा एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है भाई। खत्म क्लास। आज होमवर्क में क्या करोगे,
होमवर्क में एक्सरसाइज 6.5 है एनसीईआरटी में, उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 12 कर सकते हो, 1 to 12। अभी इतना ही करना है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, जो पेपर में वही आती है 6 नंबर की, ठीक है। कभी किस्मत अच्छी रही तो सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है, जनरली वर्ड प्रॉब्लम ही आती है। तो आज इतना करना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।